स्टूडेंट्स आज ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लेकर चल रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम आज बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। आपने इसके पहले डॉट प्रोडक्ट को देख चुके हैं बखूबी, और अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है, हिंदी में हम कहें सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी हम दो सदिश लेकर चलेंगे और उनका जो गुणनफल के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होगा वो एक सदिश राशि ही होगा। ठीक है, कैसे करना है इस पे चर्चा करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि ए क्रॉस बी अगर है तो आप लिखते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, और यहां होता है एन का कैप, और ये एन का कैप जो है वो बताता है डायरेक्शन, यानी वो होता है जहां पर मान लें कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल है ये थीटा। ये बात जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे वहां पे कॉस आता था और यहां क्या आ रहा है, साइन। अब हमको ये समझना है छोटी छोटी बातें कि जब आई क्रॉस जे करना है मुझे, आई क्रॉस, तो क्या होगा, आई का परिमाण जे का परिमाण साइन कितना होगा यहां 90, और यहां ध्यान रखना जब 3 डायमेंशनल की बात आती तो ये आई है, ये जे है, और ये जहां पे आई और जे होगा वहां का डायरेक्शन के होगा, जहां आई और के होगा वहां का डायरेक्शन जो बच गया वो डायरेक्शन होगा। सीधी सी बात है, आई जे के 3 तो है, आई और जे, तो यहां पे डायरेक्शन में लेना पड़ेगा मुझे के। अब इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, ये 1 और ये हो गया के कैप। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या बच आया, इसका मतलब पहले याद होगा आई और जे का जब आप डॉट करते थे कितना आता था, 0 आता था, क्योंकि वहां कॉस था, कॉस 90 का मान 0 होता था। यहां क्या होगा, वहां याद होगा आपको कि आई डॉट जे, ये आई का परिमाण जे का परिमाण और कॉस क्या होता था भाई, क्योंकि ये आई और जे के बीच में यहां कितना बनेगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा मान क्या बनाता था। लेकिन यहां क्या है, आई और जे मैंने यहां भी लिया है, लेकिन यहां आंसर क्या आया, मतलब आंसर किस रूप में आया, सदिश रूप में, इसलिए तो इसको सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, और वहां अंकों में आता था इसलिए उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता था। यह बात क्लियर पहले। चलो अब बात समझ लो, एक बात और, अगर आई क्रॉस जे बराबर, सॉरी, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, आई जे हो तो क्या होगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं, यहां लिखें आई, यहां लिखें जे और यहां लिखें, और मान लो आप ऐसे घूम रहे हो, आई जे के बाद क्या है, तो आई पहले होना चाहिए जे, आई क्रॉस जे है तब तो आपका आंसर क्या होता। लेकिन अगर यहां पे जे क्रॉस आई हुआ होता, जे क्रॉस आई, तो पहले कौन होना चाहिए था और बाद में, लेकिन यहां क्या है, तो आप पहले माइनस बाहर निकाल दो और लिखो, पहले पलटा दो कि आई क्रॉस, और अब लिखो इसका मान क्या, यानी ये क्रम अलग है तो चिन्ह क्या आया, बात समझ आ गई, यानी आई जे, जे के, देखो आई जे तो आंसर क्या आएगा के, जे के तो आंसर, के आई तो आंसर, बात समझ आ गई, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जे के का क्या होगा, जे के का, लेकिन अगर के जे होता तो, अब देखो के आई है तो क्या हुआ जे, ये बात क्लियर हुई पहले, ठीक है ना, के के बाद आई है, सही है ये, इसीलिए जे, अगर आई के होता तो क्या हो जाता फिर, बिल्कुल क्लियर यारी बात। वहां पे क्या होता था, अलग अलग जब होता था डॉट प्रोडक्ट में तो 0 होता था, और सेम में क्या होता था, 1 होता था। यहां पे अलग अलग में
थोड़ा डिफर है, आई और जे है तो के आ जाएगा, के और आई है तो जे आ जाएगा। लेकिन अगर सेम कर दें तो, चलो हम करते हैं आई क्रॉस आई, तो ये आई का परिमाण, ये आई का परिमाण, और क्या होगा भाई, साइन जीरो। कल की बात याद है पुराने लेक्चर की, आई और आई के बीच का एंगल जीरो। अब ये जीरो हुआ तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसका मतलब है अगर सेम वाले आ गए तो आंसर क्या होंगे, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। टोपी पहना दो सबको। इसका मान कितना होगा भाई, यहां कोई कंफ्यूजन, वहां और यहां पे अंतर समझ आया। वहां जब सेम सेम था तो 1 होता था, यहां जब सेम सेम है तो कितना होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यदि मैं आपको सिखाना चाहूं, ए और बी की वैल्यू दे दूं और आपको बोलूं कि अब ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या करोगे आप ए क्रॉस बी के लिए? हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि हम उसमें क्या करेंगे। ठीक, नोट करो। अब देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ए वेक्टर इज इक्वल टू है 3i प्लस 2j प्लस 5k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i 5j 7k है ये। अब आपको इसका क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए ये ए की वैल्यू और ये बी की, बहुत सामान्य सी बात है इसमें क्रॉस निकालना। 3i का क्रॉस पहले इन सब के साथ निकाल, जैसा सिंपल मैथमेटिक्स में गुणा होता वैसा। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, 3 दूनी 6 आई क्रॉस आई, फिर 3 पंचे 15 आई क्रॉस जे, छोटा कोष्टक बनाते जाते हैं। फिर 3 का इसमें 3 साते 21 आई क्रॉस के। बात समझ आ रही? अब आओ किसका, 2j का। तो 2j का क्या होगा, 2 दूनी 4 जे क्रॉस आई, 2 पंचे 10 जे क्रॉस जे प्लस 2 साते 14 जे क्रॉस, कोई तकलीफ? वैसे ही इस 5 का प्लस 5 दूनी 10 के क्रॉस आई प्लस 25 के क्रॉस जे, 5 साते 35 के क्रॉस, हो गया 9 स्टेप आ गए। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सेम हो गए थे वो क्या हो गए थे, और जब सेम वाले जीरो हो गए तो हमको करना क्या पड़ेगा, सेम वाले कौन से हैं, 1 2 और ये क्या हो गए जीरो। अब बाकी को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें, जैसे ये 15 है तो बताओ कि आई क्रॉस जे है तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस 20, आई क्रॉस माइनस, तो ये लिख दो माइनस जे, समझ गए बात को, प्लस 4 ये माइनस के, प्लस 40 जे के, तो क्या होगा यहां तो आ गया आई कैप, फिर यहां प्लस 10 के जे माइनस आई प्लस 25 के जे, 2 बार आएगा के आई, ये के आई होगा, ये वाला ये के आई है और ये के जे है। के आई आया तो हमने क्या लिख दिया, जे लिख रहा था ना हमको, तो यहां पे जे लिख दो, और 25 के जे है तो माइनस आई। बात समझ आ गई? अब यहां स्टेप में आई वालों को अलग कर दे, जे वालों को अलग कर दे और के वालों को, मतलब आई वाला कौन कौन सा है देखो, 14i और ये माइनस 25i, तो एक साथ कितना हो जाएगा, ये घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, तो क्या आएगा माइनस, जे वाला देखो 21 और ये 10, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, तो माइनस 34 जे,
और के वाला देखो तो जरा, ये 15 और ये 4 माइनस, तो क्या आएगा +11। परिणाम किसके रूप में आया? आई जे के रूप। तो सदिशों का गुणा करने पर जो परिणाम आया है वो कैसा आया है? आई जे के दिशाओं में, इसलिए हम कहते हैं इसे सदिशों का सदिश गुणनफल। और इस गुणनफल को करने का एक तरीका मैं और बताऊंगा आपको। ये मैंने एक तरीका बता दिया ताकि माइंड में आपके इस पे कुछ सेट हो जाए कि एक्चुअली चीजें कैसे होती है। अब जो मैं टेक्निक बताऊंगा यही सॉल्यूशन करूंगा मैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो सो इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको एक बार देखें। अब एक एग्जांपल और लेकर चल रहे हैं। ए और बी वेक्टर दिया और हम आपको बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी ज्ञात करना है थोड़े दूसरे तरीके से। जैसे आपने किया ए क्रॉस बी, तब आप लिखेंगे यहां आई जे और ये के। ठीक है, आई जे और के। यहां पहले कौन है? ए के में उंगली रख लें। यहां आई जे के सामने कौन है? 3 4 6 और चिन्ह के साथ। अगर कोई माइनस है तो माइनस भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, कितना होगा देखो 3 4 और ये। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले को नीचे बनाओ 2 3 5। यहां पे कोई तकलीफ? अब बहुत आसान काम है। ये क्या है आपके पास में? है आई। कोष्टक लगाओ। करना क्या है आई के साथ में, हम बताते हैं आपको। ये जो आई है इसके सीध में ये जो लाइन है ये, और इसके सीधे में, इसको आप भूल जाओ। आई लिए ना, आई के सीधे में जो पंक्ति गई है, पंक्ति और कॉलम, मैंने इससे जुड़ा हुआ पैक कर दो। कर दिए पैक। अब कितने स्टेप बचे भाई आपके पास? यहां पे इसका तिर्यक गुणा यहां आ जाएगा, मतलब 4 गुणित माइनस 3 गुणित हो गया आई के साथ। अगला नंबर किसका लगा? लेकिन पहले वाले के लिए यहां प्लस लिए है ना, तो अगले वाले के लिए क्या ले लेना? माइनस। फिर अगले वाले के लिए प्लस। बस इतनी सी बात। इसके लिए क्या ले लूं सामने मैं? अब देखो, अब मैं किसको पैक करूंगा? इससे मतलब है मेरा, मतलब ये पैक और ऊपर तो पैक है ही, तब 2 ये बचेंगे और 2 ये बचेंगे। तो अब क्या होगा बोलो? बात समझ आ रही ना? इस जे से जुड़ा हुआ ये जो है पैक हो गया, इस जुड़े से जुड़ा हुआ ये पैक हो गया। तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 तिया 5 गुणित 3 और 2 छंग 12। अब किसकी बारी आएगी भाई? के। तो इस के में इस बात को भूल जाओ आप, इसको पूरा, इससे जुड़ा ये कंसेप्ट भी आप भूल जाएं। बचा कितना? 3 तिया 9 ऋण 2 चौको। बात समझ आ गई? तो वो जो जब भी आप इतना लंबा कर रहे थे ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें 1-2 बार कठिनाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे बनने लगेगा ज्यादा इजी है। आई ये हो गया 20 ऋण 18 माइनस जे 15 ऋण 12 के 9 ऋण 8। तो ये हो गया आपके पास में 2i माइनस 3j और प्लस। कोई तकलीफ? सिंपल। अब आपको वो तरीका अपनाना हो चाहे ये तरीका, अब आपकी मर्जी है। हमने आपको जो बताना था वो हमने बता दिए। ठीक है, लेफ्ट राइट करते बस इसमें देख ले। अब हम ये बताना चाहेंगे इसमें कि जैसे कि ए क्रॉस बी आपने ज्ञात कर लिया, तो इसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है कि रूट लगाएंगे और जैसा हमने पहले सिखाए हैं, आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तब आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण, और ये होता है साइन थीटा एन। जब कभी आपको साइन निकालना हो तो इसमें क्या लेना पड़ेगा जानते हैं आप? इसका परिमाण। यानी अगर आपने ए क्रॉस बी ले लिया, ये ए ये बी, जब क्रॉस ले लेंगे तो केवल आपके पास क्या बचेगा? साइन थीटा। ये नहीं बचेगा, क्योंकि परिमाण ले लेने पर वो सदिश राशि नहीं रह जाती है, वो अदिश हो गई, और अदिश हो गई तो फिर वहां दिशा की कोई जरूरत नहीं होती।
इससे ये फार्मूला बनता है कि ए क्रॉस बी का परिमाण अपान क्या हो गया, ए का परिमाण बी का परिमाण इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्या कहलाती है, ज्या। और जबकि याद होगा आपको ए डॉट बी अपान ए का परिमाण बी का परिमाण क्या होता था, इसको हम कहते हैं हिंदी में कोज्या। ये साइन है, ये कोसाइन है, हिंदी में ज्या और कोज्या। कई बार ये ज्ञात करने पूछ लेता है हमसे ये बात, ठीक है। इन दोनों से निकल के एक सारांश मैं यहां नोट करता हूं। अगर मैं मान लूं कि ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 था और ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2, और यदि मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन, देखते कई बार ऐसे कुछ पूछ लेता है वो रिलेशन जो हम नहीं जानते हैं पर करते ही नहीं, उस वजह से हम फीके पड़ जाते हैं। तो देखें, इसमें यदि इसका डिवाइड करता हूं, इसमें इसका भाग देता हूं, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी का परिमाण बट्टे ए का परिमाण बी, इसमें भाग देना है किसका, ए डॉट बी, और यह आएगा ए का परिमाण बी का परिमाण, और यहां आया आपके पास साइन थीटा बट्टे, तो ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट, तो आपने देखा कि ए क्रॉस बी का परिमाण अपान ए डॉट बी इज इक्वल टू बन गया आपके पास कई बार ये जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और चूंकि हम यहीं तक पढ़ के जाते हैं, इसके बाद बहुत नॉर्मल सा मैटर है, केवल डिवाइड करना है जिससे एक नया रिलेशन आया और ये रिलेशन वो पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर, उसकी क्या लिखो, इसकी एक शर्त बताओ। अब ये क्या होगा भाई, ए और बी शर्त। दूसरी बात यह है कि ए समांतर क्या हो जाए, बी हो जाए, इसकी भी हमको क्या मालूम हो डायरेक्ट, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। कैसे पता करेंगे, तो ध्यान रखना है कि टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, टॉपिक को पूरा करने के बाद उसके अनुप्रयोग पे भी काम करना पड़ेगा। अब समझना, हमें क्या कहा उसने, ए डॉट बी, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना बनना चाहिए, इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस, और कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि दो कोई भी राशियां हो, भौतिक राशियां, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सिद्ध भी हो गया ये। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि लंबवत, ये लंबवत होने का सिंबल है, इसके लिए शर्त है कि ए डॉट बी क्या हो। अब इसके लिए देखो समांतर, यानी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक दूसरे के पैरेलल है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिणाम साइन 0 एन के, यहां क्या है, साइन 0, साइन 0 मतलब पूरा 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो सारांश क्या निकला बताओ तो, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर वो समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जब किसी को प्रूफ करना हो कि समांतर है या लंबवत है, अगर कहा लंबवत है, अब डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और देख लो कि वो लंबवत है या 0 आया तो है और नहीं तो नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, मान लो हमने आपको दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2j प्लस 5k माइनस 4k, बी वेक्टर यहां पे आ जाएगा, मान ले क्या है यार, 2i प्लस 1k प्लस 5k। बताओ कि ये लंबवत है या नहीं, तो ए डॉट भी निकालो। तो 2 दूनी 5 एकम
5 चौको नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये लंबवत नहीं, और अगर 0 आ जाता तो लंबवत होता। ठीक है, ये एक बात हुई। और मैं फिर एक क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, वो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये एक आपके लिए एक होमवर्क है, मान के चले। देखिए, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, आपको लाना है ए का परिमाण, बी का परिमाण, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी का परिमाण, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सारे आपको सॉल्व करके लाने। तो उसके लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने अपने दोनों लेक्चर में समझाया है उसी की जरूरत है। कि क्या चाहते हो कि एक बार इसको कर दूं पूरा? ठीक, तो बहुत, लेकिन ध्यान रखना, अब मैं वो तरीका नहीं अपनाऊंगा जो धीरे धीरे था, क्योंकि 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखें, ए का परिमाण यानी डायरेक्ट वर्गमूल के अंदर देखो, ए का परिमाण ए पे उंगली रखो, क्या सिखाया था? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छक 36, कितना आ गया ये? 49, यानी कितना हो गया? चलो, बी का परिमाण 7 या 49, 2 दूनी 4, 5 25, कितना हो गया भाई वर्गमूल के अंदर? 78। ए डॉट बी कैसे निकालते थे आप? देखो आई का गुणा आई के साथ, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 36, कितना? 50। ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? याद करो, यहां लिखो आई, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, समझो आई लिखे तो इसको दबा दो, यही 5 तिया 15 माइनस 6 दूनी 12, यानी 3। अब जे में आ जाओ, 5 दूनी 10 माइनस 6 7 42, मतलब माइनस 32। अब फिर आ जाओ के पर, तो के आया तो 2 दूनी 4 माइनस 7 या 21 माइनस 17। कोई तकलीफ? समझ गए ना? अब यहां और को थोड़ा कैलकुलेट कर लें, 3i प्लस 32j माइनस 17k। अब इसका परिमाण तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा भाई बताओ? 3 का वर्ग 32 का वर्ग। समझ गए ना अब तो? और जिसको ये तेज लग रहा हो तो बैक जाकर के अपने पुराने लेक्चर्स को देख लें कि कैसे मैंने परिमाण सिखाया था। कॉस थीटा कैसे लाते हो भाई? ए डॉट बी अपान क्या है? ए का परिमाण बी का, ए डॉट बी कितना आ चुका था देखो 50 अपान ए और बी का परिमाण कितना था 7 और रूट, कैलकुलेशन करते रहना, मेन चीज सिखा रहे हैं। साइन कैसे लाओगे भाई? ए क्रॉस बी का परिमाण अपान ए का परिमाण बी का, तो ए क्रॉस बी का ये जो आएगा उसको यहां लिख देना, फिर ये ए का 7 और उसका रूट 78। बात समझ आ रही है? टेन क्या था? टेन थीटा था ए क्रॉस बी का परिमाण अपान ए डॉट बी। तो इनकी जो वैल्यूज है वो पुटअप कर देना, तो किसकी वैल्यू आ गई? सारे मान निकल गए। तो इतना सही क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा जो आपका होगा HW। ये है नेक्स्ट, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 7j प्लस 5k, और बी वेक्टर है 5i प्लस 5j माइनस 11k। और चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसमें ये सारी चीजें ज्ञात करनी है, ये आप करें। ये है था हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर सही मायने में 3। ठीक है, एक हमने गणितीय अवधारणा फर्स्ट के नाम से बनाया था, एक सदिश फर्स्ट, ये सदिश सेकंड, सही मायने में लेक्चर क्या है आपका? ये 3 है।